अगर आप अगले वर्ष 2026 को प्रारंभिक परीक्षा लिख रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 1 जनवरी 2025 से ही कहीं न कहीं क्या कर लेना है, आपको करंट अफेयर को स्टार्ट कर लेना है। मतलब 1 जनवरी 2025 से लेकर के लगभग मई 2026 तक का यह आपको कंटेंट जो है 18 महीने का, 16 महीने का कंप्लीट करना है करंट अफेयर का। इसके लिए आपके सोर्सेस क्या-क्या हो सकते हैं? एक सोर्सेस तो हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस है ही, जो कि आपको पीडब्ल्यू ऐप पे समाधान बैच के फॉर्मेट में मिलने वाला है। दूसरा, आप कहीं न कहीं मंथली जो मैगज़ीन है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब मंथली मैगज़ीन्स के बारे में ये रहता है कि कई लोग कहते हैं कि सर बहुत ही ज़्यादा कलिष्ठ हैं या बहुत ही ज़्यादा कंटेंट ओरिएंटेड हैं। सो गोज़ विदाउट सेइंग, कई स्टूडेंट्स को लगता है कि सर हमारा मंथली मैगज़ीन्स जो हैं, है ना? उसको कैसे अप्रोच करें? तो मैं आपको इसकी एक अप्रोच बता देता हूँ कि सर अगर हमें जनवरी 2025 से लेकर के लगभग एग्ज़ाम जब तक आपका प्रीलिम्स का आ रहा है, ऑलमोस्ट आप मान के चलिए मई 2026 तक का, है ना? अगर आपको इन 16-18 महीनों का कंटेंट कंप्लीट करना है तो इसके लिए आप सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाइएगा। कैसे नोट्स बनाने हैं आपको? सब्जेक्ट वाइज आपको अप्रोच रखना है। याद रखिएगा, यह नोट्स प्री और मेंस दोनों का ही इंटरलिंक होना चाहिए, ठीक है ना? और इसमें सब्जेक्ट को आप वापस जो है टॉपिक वाइज जरूर ब्रेक कीजिएगा कि हर कीवर्ड उसमें कवर हो रहा है क्या, प्राप्त कीजिएगा कि जो आपके टॉपिक सब टॉपिक्स हैं वह भी साथ साथ में मिलने चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वह विषय, तब जैसे आपके पास में आईसी टारगेट्स पूछ लिया, सेंडाई फ्रेमवर्क पूछ लिया, भाई तुम्हें नहीं पता है ना? तुम्हें नहीं पता है कई सारे डेक्लेरेशंस के बारे में, तुम्हें नहीं पता है कई सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में, फेयर इनफ, कोई एग्रीमेंट्स के बारे में नहीं सुना अभी तक, किसी प्रिंसिपल, किसी सिद्धांत, किसी डॉक्ट्रिन के बारे में नहीं सुना, पर करंट अफेयर में है, तो उस कंडीशन में आपको जो है इंटरनेट का मदद लेना है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि आपने जो तैयारी की है, कई बच्चे उसके प्रथम सोपान में हैं, यानी लगभग उनकी क्लासेस प्रीलिम्स की या मेंस की या सब्जेक्ट्स की चल रही, जो कि साल भर और चलेगी। कई लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, कई लोग ऑलरेडी एक रिवीजन करके बैठे हुए हैं, कई लोग जो है एक दो प्रीलिम्स या मेंस देख के बैठे हुए हैं, वह लोग भी तो आपके साथ बैठने वाले हैं। इन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं यही कहूँगा, आप सभी के लिए कुछ नए बिंदु आएंगे, अधिकतर नए बिंदु आएंगे। यानी हो सकता है 60% जो चीज़ आप मैगजीन में पढ़े उसके बारे में आपने पहले से ही पढ़ रखा है, उसके बारे में पृष्ठभूमि आपके पास में है, अवधारणा क्या है, परिभाषा क्या है, मतलब मीनिंग क्या है, आपको पता है। अभी तो कुछ ऐसा कंटेंट 30-40% होगा जो आपके लिए नवीन होगा, जो आपके लिए नया है, जिसके बारे में आपको थोड़ा कम आइडिया है, इसीलिए वो आपको क्लिष्ट और अस्पष्ट समझ में आ रहा है। अतएव आपको इंटरनेट का, आपको एआई का, चैट जीपीटी हो, गूगल जेमिनी हो, उसका जरूर यूज लेना है, ताकि आपको बेसिक खाका पता चल जाए, आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि सर यहाँ पे बात किसकी की जा रही है। जैसे आईपीसीसी के बारे में नहीं पता है, यूएनएफसीसी के बारे में नहीं पता है आपको, यूएनईपी के बारे में नहीं पता है आपको, सोलर अलायंस के बारे में नहीं पता है आपको, ठीक है, अभी तक नहीं सुनने में आया, तो हमें वेट नहीं करना है कि अब 3 महीने बाद एनवायरनमेंट का क्लास लगेगा या मैं एनवायरनमेंट पढ़ूंगा अगले 2-3 महीने बाद में, तब मैं देखूंगा, तब तक ये करंट अफेयर जो है पड़ा रह जाएगा। ऐसा नहीं होने देना है। हमें यह मान के चलना है यूपीएससी का सिलेबस जो है वह इंडिपेंडेंट टॉपिक्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड है। सारे टॉपिक्स, कभी ऐसा नहीं है कि सर तुम्हें पता है, कई लोग कहते हैं कि सर यूपीएससी की तैयारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए, पॉलिटी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, करंट अफेयर से। मैं कहता हूँ एथिक्स से भी शुरू कर सकते हो, मैं कहता हूँ ऐसे के पेपर से भी शुरू कर सकते हो, मैं कहता हूँ इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी से भी शुरू कर सकते हो, बशर्ते कि तुम्हें इंटरलिंकेजेस पता हो, बशर्ते कि तुम्हें यूटिलिटी पता हो कि मुझे इसे प्लेस कहाँ करना है और कैसे करना है, व्हाट शुड बी द अप्रोच एंड व्हाट शुड बी द मेथड। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों का ध्यान फिर से आकर्षित करना चाहूँगा, जो भी मुझे इस क्लास के माध्यम से सुन रहे हैं, कि प्लीज़ आप मंथली मैगजीन जो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के मंच से मिली है, वह डेली करंट अफेयर्स जो समाधान बैच के माध्यम से मिले, इन दोनों में से किसी भी एक माध्यम या इन दोनों ही माध्यम से कम जनवरी से लेकर के मई तक के इस लक्ष्य की पूर्ति कीजिए। अब सर ये तो हो गया हमारा पेडागॉजी, मेरे को समझ में आ गया कि सर मैं पढ़ूंगा, लगभग 10 में से 6 पेज पढ़े हुए हैं, 4 पेज नए होंगे जिसको मुझको अपडेट या याद या मेमोराइज करना होगा, सीखना है, स्वाध्याय करना है, ये यूपीएससी की पहली डिमांड है। सर इसके अलावा जो चीज़ मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि सर पढ़ना क्या है, सबको पता है, पढ़ना कैसे है, कैसे है
आज एक विद्यार्थी, जब मैं सुबह सुबह क्लास के नोट्स बना रहा था ना, उसका मेरे को मैसेज आता है कि सर आप बहुत ही अच्छे से जो है डेली करंट अफेयर को कवर करते हो, कि इसका संदर्भ क्या है ना, इसके एक तरीके से स्टार्टिंग कैसे करना टॉपिक को, इसके हिस्टोरिकल, इसके संवैधानिक, इसके गवर्नमेंट की क्या पहल है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ना, इसमें हितधारक अप्रोच क्या है, इसमें निष्कर्ष क्या निकलेगा, ठीक है ना। तो सर आप ये कैसे कर पाते हो, और क्या मैं यह कार्य कर पाऊंगा? जब आप मेरे नोट से पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली ये फॉर्मेट आपको मैंने दे रखा है। अगर आप यही चीज जैसे मैगजीन से कर रहे हैं, हमारी मैगजीन से, तो मैगजीन में उसी बिंदु का कि अभी हाल ही में क्यों है, उसका परिचय, उसकी पृष्ठभूमि और उसका स्टैटिक तीनों दे रखा है। मतलब जो मेरी अप्रोच है वो मैगजीन की भी। अब अगर आप वही कार्य करना चाहते हैं स्वयं से, तो उसमें आपकी 2 गुना मेहनत लगेगी, क्योंकि जो अनुभव हमने दशकों के अध्ययन अध्यापन से पाया है, वह जो हमारी कंटेंट टीम में बैठे हुए श्रेष्ठतम जो आपके पास में मैं कह दूं जो कंटेंट टीम के अंतर्गत जैसे कई लोग होते हैं जिन्होंने ऑब्वियसली 1-2 मेंस दे रखे हैं, इंटरव्यू अपीयर कर रखे हैं, उनका बहुत ही अच्छा विषय को लेकर नॉलेज है ना। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग, तो उनको पता है कि एग्जैक्टली इंटरनेशनल रिलेशंस का, करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है। अब वो चीज़ उन्होंने 5-10 साल में सीखी है, पर तुम्हें तो अगले 1-2 साल में अटेम्प्ट देना है ना। तुम्हारे पास कहाँ है 5 साल का एक्सपर्टीज? तो कोचिंग का या फिर किसी भी अध्ययन अध्यापन का या फिर पैसिव लर्निंग का टारगेट क्या होता है पता है? टारगेट ये होता है कि जो चीज़ आप स्वयं से 10 घंटे में कर रहे हो वो आपको 1-2 घंटे में करके दे दे। स्वयं से फंडामेंटल राइट आप 4 दिन में खत्म कर रहे थे, यहाँ पे आप 4 घंटे की XYZ टीचर की क्लास करेंगे, वो आपको पूरा समझा देगा व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट और यूपीएससी में कैसे प्रश्न आ रहे हैं उस पर। तो यही तो लक्ष्य होता है कि जब आपके पास में हमारे यहाँ पे 100 से ज़्यादा बंदों की कंटेंट टीम जो कि डेडिकेटेड है यूपीएससी ओनली टारगेट को लेकर के, तो आपको भय क्या चीज़ का है? क्यों डरते हो इतना कि नहीं सर ये काम भी मैं ही कर लूं? अगर कलेक्टर खुद अगर है ना यूं गिट्टी उठा करके, है ना, वो ट्रक वगैरह वो उठा करके फिर गेती फावड़ उठा करके सड़क बनाने निकला, तो वो कलेक्टर कितना ही बना पाएगा? इसीलिए कलेक्टर के पास में एक पूरी टीम होती है, एक पूरा विभाग होता है ना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है। तो वो जो भी सार्वजनिक निर्माण है उसका कार्य अलग होगा, सिंचाई विभाग अलग हो, शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है। इसी तरह आप भी ये सोच के चलिए कि मेरे पास तो संसाधनों की, मार्गदर्शन की कमी थी। अगर मैं एक गुरु से, एक टीचर से, एक मंच से, एक संस्थान से जुड़ा हूँ, उन्होंने मुझे सही दिशा दी है और त्वरित गति भी दी है कि मैं जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूँ, इसके लिए सार गर्भित कंटेंट है, तो हमेशा रिलाई करना करंट अफेयर के नोट्स सिर्फ न्यूज़पेपर को छोड़ करके कहीं से भी पढ़ रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो, खुद से बना रहे हो या टीचर के नोट्स फॉलो कर रहे हो, वो ऑलरेडी बने बनाए नोट्स है, उसको आगे नहीं बनाना है, उसको खुद से नहीं करने की कोशिश करनी है। क्योंकि आप जितना सोच रहे हैं कि मैं एक आर्टिकल लेकर के न्यूज़पेपर का उसको मैं खुद से करने की कोशिश करूं, बेटा 1.5-2 घंटा पचा जाओगे, उससे निकलना कुछ नहीं है तुम्हारा। मैं फिर से कह रहा हूं, ये स्टंट होते हैं, ये एक्सपर्ट्स को करने होते हैं। ये अगर खुद करने बैठोगे कर सकते हो 2 से 3 मेंस लिखने के बाद, परंतु अगर तुमने अभी तक मेंस नहीं लिखे, अगर तुम्हें वो अप्रोच नहीं है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा तुम टाइम बर्बाद कर दो खुद का। इसीलिए शुरुआत के जितने भी मेरे हितधारक बंधु, जो भी स्टूडेंट स्टेक होल्डर्स इस क्लास को सुन रहे हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिए और इस चीज़ पे अमल कीजिएगा कि आप चाहे क्लास में पढ़ रहे हैं पेड में, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, चाहे स्वाध्याय कर रहे हैं लाइब्रेरी में घर पे बैठ करके, चाहे आपने ऑलरेडी 1-2 मेंस लिख चुके हैं, हमेशा करंट अफेयर्स का मतलब होता है अपने आप को अपडेट रखना, परीक्षा प्रासंगिक जो है बिंदु, पॉइंट्स, प्रीलिम्स या मुख्य परीक्षा के तैयार रखना। दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे कम भी कुछ नहीं। सो कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं दोस्तों हम लोगों को, है ना, कि हमें अगर कोई भी पॉइंटर्स करना है तो एक तो इसको टारगेट बना लो कि सर अगर मेरे को साल भर के मैगजीन्स कंप्लीट करने हैं, तो मैं यहाँ लेकर चल रहा हूँ कि सर अभी अक्टूबर महीना है ना, ये दिसंबर महीने तक हर महीने के अंदर मेरे को कम से कम 2 से 3 महीने की जो है मैगजीन्स कंप्लीट करनी। मैगजीन्स उठाना शुरू कर लो, जनवरी से उठाना शुरू करो, पीडब्ल्यू के ऊपर एप्लीकेशन पे पढ़िए, आप लोगों को भी मिलो फ्री ऑफ कॉस्ट। आप गूगल करोगे पीडब्ल्यू ओनली IAS मंथली करंट अफेयर मैगजीन, मिल जाएगी, PDF सर्कुलेटेड है पूरा, है ना, प्रिंट कर लो चाहे PDF रख लो। पर ये कोशिश करो कि अगर आप दिन का 10 पेज भी उससे करिएगा तो आपका स्टैटिक और करंट दोनों ही क्लियर होगा। और मैं ये कह रहा हूँ, मेंस स्पेसिफिक जो हमारी बुकलेट्स है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। इतना रिच कंटेंट है सुमित सर के ऑनरेबल लीडरशिप के अंतर्गत जो हमारी कंटेंट टीम ने दिया है, दैट विल डेफिनेटली ब्लो योर माइंड के सर इतना माइंड बॉगलिंग कंटेंट, इतना रेलेवेंट कंटेंट अगर कोई बच्चा जाके लिख के आ जाए, मैं कह रहा हूँ यूपीएससी उसके पाँव पखार करके ना उसको रैंक देगी कि नहीं यार बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है, इज ए वेल रेड पर्सन।
यूपीएससी क्या देखती है, आर यू वेल रेड पर्सन और नॉट। कोई टॉपिक के ऊपर खाली सतही ज्ञान नहीं हो, अपितु उसकी अवधारणा के अलावा वास्तविक हकीकत भी आपको और वे फॉरवर्ड भी आपको पता होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों की प्रासंगिकता रखते हुए मैं कह रहा हूँ, तो फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट यू डू टुडे। आज जो आज करिएगा ना, आज अगर आप किसी चीज़ को पॉसिबल करना चाहते हैं तो मेक श्योर इम्पॉसिबल शब्द को हटा दीजिए कि महीने में मैंने आज तक सर 1 महीने की मैगजीन पूरी नहीं की है, पर बेटा आज वचन ले लो, ये जो हाथ में ले रखा है ना कलम, इस कलम को साक्षी रखते हुए वचन लो कि नहीं सर, मैं कम से कम 10 पेज मैगजीन्स के या फिर कम से कम जो है 2 से 3 दिन का डीएनए प्रतिदिन जो है रिवाइज करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं जनवरी 2025 से लेकर के मई 2026 तक के इन करंट अफेयर्स को आत्मसात करूं और उनका कम से कम 2 से 5 बार रिवीजन करूं। इसलिए सोर्स तुम्हारे बड़े ही सटीक होने चाहिए। मैं वापस तुमसे जुड़ूंगा, कब जुड़ने वाला हूं, जैसे अभी कुछ 2-3 हफ्ते के लिए मेरी ऑफलाइन में क्लास है, उसके उपरांत हम वापस 1 तारीख के आसपास में वापस जुड़ेंगे नवंबर के माह में, है ना। तो उस 1 तारीख की जो ये आपको क्लासेस मिलने वाली हैं दोस्तों, उसके अंदर मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा ये दिवाली गृह कार्य किया क्या। जैसे कम से कम कोशिश करो कि तुम जनवरी फरवरी की मैगजीन्स कंप्लीट करके बैठे हो, ठीक है, करोगे, ये वायदा है। तो आज कमेंट करके बताओ कौन कौन इसको फॉलो करने वाला है।